बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो नाजरीन, मुल्क दा सियासी दंगल जेड़ा जे ओ सज्जन च चंद घंटे रह गए जे, जेदे विच पता लगेगा कि केड़ी सियासी जमात जेड़ी है इस दंगल च कामयाब होएगी, जेदे च मुल्क दियां इस वक्त जेड़ियां ने वड्डियां तीन जमातां सामने नजर आ रही ने, जेदे च नून लीग और पीपल्स पार्टी और तहरीके इंसाफ, जिसके आजाद उम्मीदवार जो हैं वो मैदान अमल में हैं। और इस हवाले से कल का दिन जो है वो कैसा रहेगा और कैसा ये सियासी इलेक्शन होगा, इस हवाले से हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफी, सीनियर तजियाकार तारक जमाल साहब। जी अस्सलाम वालेकुम तारक जमाल साहब। वालेकुम अस्सलाम भुट्टा साहब। जी तारक जमाल साहब, बताइएगा कि सियासी दंगल है उसमें चंद घंटे अब रह गए हैं, तो आप क्या समझते हैं कौन कौन सी सियासी जमातें और कितनी मजबूत नजर आ रही हैं? देखें, इसमें मेन जो बड़ी जमात के तौर पर इस इलेक्शन में जो नजर आ रही है जमात, वो है मुस्लिम लीग नून। उसके साथ पीपल्स पार्टी बड़ी जमात के तौर पर इलेक्शन में उतर रही है। तो आपने तो मेरा मसला खुद ही आसान कर दिया। आपने एक जानब पीटीआई का और दूसरी जानब कहा है उनके आजाद उम्मीदवार। जब आजाद उम्मीदवार का लफ्ज आपने दे ही दिया तो वो पीटीआई के कैसे हो गए? मुझे पहले ये बात बताएं आप। तारक जमाल साहब, वो जो उम्मीदवार हैं वो पीटीआई की उन्हें टिकट दी गई थी, जिस वजह से वो पीटीआई के उम्मीदवार हुए। तो आप कैसे कहते हैं कि वो पीटीआई के उम्मीदवार नहीं है? देखिए, टिकट क्या, टिकट तो होती है पार्टी के इंतखाबी निशान पे। तो जब पार्टी का इंतखाबी निशान ही नहीं है तो टिकट क्या, टिकट उन्होंने लेके घर पे रखी है क्या? अच्छा, वो तो आजाद कैंडिडेट हैं। वो जब जीत भी जाएंगे तो उनका स्टेटस क्या होगा ये आपको मैं अभी से बता देता हूँ। अच्छा, बताइएगा जनाब। वो इलेक्शन जीत, अगर उनमें से जो इलेक्शन जीत जाएंगे वो आजाद कैंडिडेट के तौर पे आजाद हैसियत से इलेक्शन जीतेंगे तो सीधा हुकूमती जमात के साथ जा मिलेंगे। उनमें से कितने होंगे, कितने मुंतखब अरकान में इतनी हिम्मत होगी कि वो अपोजिशन में बैठने का हौसला रखते हो? यहाँ ये लोग जब भी इलेक्शन जीतते हैं, आजाद इलेक्शन जीतते हैं, इनकी पहली तरजीह होती है कि हुकूमत में शामिल हुआ जाए और वहां से मराद ली जाए, वजारतें ली जाए और हुकूमत का हिस्सा बनकर अपने हलकों के काम करवाए जा सकें। तारक जमाल साहब, छड्डो ओ वक्त गुजर गए जे जदों आजाद उम्मीदवार जितते सन। वो आजाद उम्मीदवार अपने बलबूते ते जितते सन, अपने पैसे ते जितते सन, अपने सियासी असर रसूख की वजह तो जितते सन। आजाद उम्मीदवार नहीं है जेडे तुसी कह रहे हो कि वो अपने तौर पर जित के आ रहे हैं। जनाब पीटीआई का वोट लैके आ रहे हैं। तुसी किस तरह समझ सकते हो कि जनाब आजाद उम्मीदवार वोट लैन पीटीआई का ते बाद कहन कि असी हुकूमती पार्टी च शामिल हो जाना है? हुण ओ वक्त नहीं जे रहा। क्यों हुआ? अब क्यों नहीं रहा जनाब भुट्टा साहब? पहले भी ऐसे ही होता है कि जब वो इलेक्शन जीतता है उम्मीदवार तो वो कोई उससे पूछ के थोड़ी पार्टी में शामिल होता है। ये लोग ये जो इलेक्शन लड़ते हैं और मुंतखब होते हैं, ये बड़े समझदार सियाने लोग होते हैं। ये इनको अपोजिशन में बैठने का कोई शौक नहीं होता। आप ये तो कोई चीज ही नहीं है। जब तहरीक अदम एतमाद आई थी तो इमरान खान साहब जो इनके पीरो मुर्शद हैं, उन्होंने अपोजिशन में बैठना पसंद नहीं किया। वो असम्बलियों से बाहर क्यों आए थे कि फटाफट मुझे फिर वजीर आजम बनाओ? तारक जमाल साहब, आप ये देखें कि एक तरफ तो जो है वो पीटीआई के कारकुनों पे आप इन हालात में क्या चल रहा है, उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं, उनको जो है वो पोलिंग स्टेशन के लिए जो एजेंट है उनको गायब किया जा रहा है। इन हालात में आप क्या साफ और शफाफ इलेक्शन समझ रहे हैं? देखें, 2018 का इलेक्शन मैं आपको याद करवा दूं तो उस वक्त पीटीआई की जगह नून लीग थी और नून लीग की जगह पीटीआई थी। ये वही इंजीनियरिंग हो रही है जो पहले भी होती रही है। पहली दफा पीटीआई के साथ ये मामला पहली दफा हुआ है और उनके लिए ये बड़ी अजीब नौयत की ये पोजीशन आ गई है। नून लीग वाले, पीपल्स पार्टी वाले जो है वो इन चीजों के लिए यूज्ड टू हैं। तारक जमाल साहब, इतना जो है जो आप बता रहे हैं, इतने जुल्म और सितम जो है वो पहले हुए हैं किसी पार्टी के साथ? आप बताइएगा कि घरों से जो खवातीन कारकुन है वो उठाई जा रही हैं,
कागजात जो नामजद थे वो फाड़े जा रहे हैं, ना तजवीज कुनिंदा मिल रहा था, ना तईद कुनिंदा मिल रहा था। फिर भी इन हालात में जो है वो पीटीआई के जो कारकुन है वो मुतहरक और मुत्तहिदा में तो इलेक्शन में नजर आ रहे हैं। भुट्टा साहब, माजी में कभी किसी जमात ने भी इस तरह का काम किया है जो पीटीआई ने 9 मई को किया है? अच्छा। पीटीआई ने भी तो अखीर की है। तो अब जिस तरह का इन्होंने एक्शन किया है, अब उस तरह का रिएक्शन हो रहा है। तो तारक जमाल साहब बताइएगा कि जमहूरियत का नाम तो ये सारी जमातें ले रही हैं, आप मुझे बैकग्राउंड बताइएगा कि पीपल्स पार्टी का आप बता दें, उसके बाद नून लीग का बता दें। नून लीग के हवाले से भी तो सुप्रीम कोर्ट हमला केस आपके सामने है। तो अगर ये गलती मान लेते हैं, अगर खान साहब से भी हुई है या उनकी जमात से हुई है, तो आप क्या समझते हैं कि ये हालात इस तरह ही रहे तो मुल्क किस तरफ जा रहा है? देखें, जो खान साहब ने जिस तरह का माहौल बनाया है, जब से तहरीके अदम इत्मीनाद आई, उन्होंने पहले जलसे जुलूस किए, तब जलसों में जो जबान इस्तेमाल की, जिस तरह लोगों को तैयार किया, लोगों को ज़हन साजी की, उसके बाद 9 मई जो है उसका रिजल्ट निकला और 9 मई तो आखिर हो गई। तो अब ये चीजें खान साहब, मैं ये हमेशा कहता हूँ, खान साहब को दुश्मनों की जरूरत नहीं, खान साहब अपने दुश्मन खुद ही हैं। उन्होंने खुद ही अपने पांव पर इतनी कुल्हाड़ियां मारी कि पांव ही अपने काट दिए। जी तारक जमाल साहब, हम आपको ये बताते हैं कि आप ये सोचना छोड़ दें कि जो आजाद उम्मीदवार हैं तो वो जो है वो किसी भी पार्टी में चले जाएंगे। इसके लिए जो है वो जो इमरान खान साहब है कप्तान और उनकी टीम ने और भी प्लान बना रखे हैं, तो इसका कोई ना कोई हल उन्होंने सोचा होगा ताकि ये जो आजाद उम्मीदवार हैं ये कामयाबी के बाद किसी और जगह ना जा सके। तो आप क्या समझते हैं, ये जितने भी प्लान हैं वो सिर्फ पीटीआई के पास है, किसी और के पास प्लान नहीं है, किसी और का दिमाग नहीं है? जो इनको बनाने वाले हैं वो इनसे बहुत आगे सोचते हैं। अच्छा। तो आप ये जो सोच रहे हैं ना, ये कि प्लान ए बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, दूसरों के पास भी बड़े प्लान होते हैं। जी तारक जमाल साहब, हम आपको बताना चाह रहे हैं कि अब अवाम में शऊर भी आ चुका है और पोलिंग डे समेत जितनी ये कैंपेन सोशल मीडिया पे चली है वो आपके सामने है। आप क्या समझते हैं कि अगर पीटीआई का वोटर जो है वो कल निकल आता है और ये जो रेशियो है ये 50 से 60% तक चली जाए, तो फिर आप इलेक्शन को किस अंदाज से देखते हैं? देखिए, पीटीआई का वोटर आके क्या करेगा? वो बतख को वोट देगा, प्याले को वोट देगा, उके को वोट देगा, वो किसको वोट देगा? आगे वो जाके मुंतखब होंगे वो किसी ना किसी पार्टी के साथ मिल जाएंगे। तो पीटीआई के वोटर का क्या जाएगा, क्या मिलेगा उसको? इसका मतलब है तारक जमाल साहब, आप इन चीजों को बिल्कुल जो है वो डिनाई कर रहे हैं। आपको मैं हकीकत पसंदी पर मबनी बात बता रहा हूं। जो होना है ये जज्बात की बात नहीं है, ये सियासी बात है और हमने असेंबलियों में ऐसे होते देखा है। तो ये कोई नई ऐसी अनहोनी नहीं होनी कि जो हाँ पीटीआई को लगती होगी अनहोनी, लेकिन होना यही है जो मैं बता रहा हूँ। इन्होंने मिल जाना, जाके किसी ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ मिलना है, किसी ने मुस्लिम लीग नून के साथ मिलना है। तो आप इन हालात में पीपल्स पार्टी को कहां देख रहे हैं? पीपल्स पार्टी नो डाउट इलेक्शन में है, वो एक बड़ी जमात है, नंबर 2 जमात आएगी वो। मुस्लिम लीग नून के बाद पीपल्स पार्टी को सीटें मिलेंगी मजमूई तौर पे। इसका मतलब है ये तो फिर वही मामला हो जाएगा कि रल मिल के चलनगे। नहीं, रल मिल के ही होगा, फिर ये मखलूत हुकूमत बन जाएगी। जी नाज़रीन, इस वक्त जो है वो जो हालात हैं वो हमें तो यही नजर आ रहा है कि जनाब पीटीआई के जो कारकुन हैं वो इस वक्त जो हैं वो काफी जज्बा उनका जो है वो नजर आ रहा है। और अगर कल का दिन वो अगर पोलिंग स्टेशन पे पहुंच जाते हैं तो ये जो तारिक जमाल साहब कह रहे हैं और इसी तरह के और तज्जियाकार भी कह रहे हैं वो उल्ट भी सकता है। ये सारे मामले पोलिंग डे वाले दिन और जो रिजल्ट आएगा उस पे देखेंगे। अब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।